एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग्स मीन्स से आपको कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे और उससे आपने वेरिएबल टर्म्स निकालनी होंगी, ठीक है, जो एक्स वाई और जी होंगी इफ़ पॉसिबल मीन्स के मैट्रिसेस के हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो इक्वल होते हैं, जिसमें इक्वल नहीं होते, वेरिएबल्स फाइंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल, अब वो रीज़न भी आपने साथ में बतानी है कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है ए, मैट्रिक्स है x9 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 2 और y। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एक ही रो में है लेकिन कॉलम्स अलग अलग हैं। इसमें अब हमने x और y फाइंड करना है। तो जो मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई है इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 2 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें, पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर और लेंथ सेम है। तो ऑर्डर दोनों का जो है 1 क्रॉस 2 है, दोनों की रो एक ही है, दोनों के कॉलम 2 है, तो इट मीन्स ये इक्वल है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इसके वेरिएबल्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म है एक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2। और जो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड टर्म है वाई, ये सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड टर्म 4 के इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4। तो जो दो वेरिएबल्स से मैट्रिसेज में x और y, उनकी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं 2 और 4। नेक्स्ट है पार्ट बी, मैट्रिक्स ऑफ 6 3 4 x इज इक्वल्स टू 7 3 4 0। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर सेम है, यानी पहला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 है और सेकंड मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 है। तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कि इससे कुछ ना कुछ वेरिएबल्स फाइंड किए जा सकते हैं ना। तो अगर हम इसको इक्वल लिख लें और उसके बाद इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना शुरू करें, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है और जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो 7 है। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल्स, ठीक है, मतलब 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि हम जो इसके बाकी एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करें, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ऑर्डर सेम है लेकिन मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ये इसका रीज़न लिख देंगे। नेक्स्ट है पार्ट सी, मैट्रिक्स ऑफ 5x और 2y इज इक्वल्स टू -10 एंड 20। अब अगर इस पे हम थोड़ा गौर करें तो पहले हमने क्या देखना होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 1 है, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, यानी कि इसमें एक ही रो है और दो कॉलम्स हैं। तो जो जब हमारे पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होता, तो हम उसकी आइडेंटिटी जो वेरिएबल्स हैं उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है। हम किसको कंपेरेबल लेकर वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये लाइन लिख देनी है। नेक्स्ट है पार्ट डी, माइनस और मैट्रिक्स है 2x 3y 4z 10 इज इक्वल्स टू 8 6 32 -10। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स से बाहर एक माइनस है, इट मीन्स कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो जो मैट्रिक्स के साथ बाहर माइनस है, इसके अंदर जो टर्म्स हैं 2x 3y 4z और 10, इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे -2x -3y -4z -10, क्योंकि सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। जब उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा ये 8 6 32 और -10 के, ठीक है। अब जो हम देख सकते हैं कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और इनका जो है वो ऑर्डर सेम है, तो हम इसको इक्वल ले लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -2x और सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेयर -2x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब x वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 8 के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -4 के। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है -3y है और जो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है वो 6 है। तो हम ले लेंगे -3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब y वेरिएबल को फाइंड करना है, तो -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम राइट पे ले जाएंगे, वो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट है वो है -4z और जो सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट है वो है 32। तो -4z इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। इसके साथ हमने z वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा -4, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 32 के साथ।
32 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू होता है -8 के। तो जो 3 वेरिएबल्स थे एक्स वाई जी वो फाइंड आउट हो चुके हैं। जो एलिमेंट फोर्थ है वो देखें वो भी -10 है, और जो एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट है वो भी -10 है। इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्ट ई। मैट्रिक्स है x -2 y 6 और x प्लस वाई इक्वल है मैट्रिक्स ऑफ 3 -6 6 और z। ठीक है, अब पहले हम इसका देख लेंगे कि ऑर्डर सेम है, रो सेम है, कॉलम सेम है, और कोई सा एक वेरिएबल हम इसमें देख लेते हैं कि वो इक्वल है, तो हम उससे बाकी जो वेरिएबल नहीं कोई सा एक कांस्टेंट हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो ठीक है, तो बाकी हम इससे वेरिएबल निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स जो x -2 y 6 और x प्लस वाई है, इसमें अगर हम देखें जो थर्ड एलिमेंट है दोनों का वो 6 है। 6 इज इक्वल्स टू 6 है। इट मीन्स का ये मैट्रिक्स ठीक है। इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल्स। फर्स्ट एलिमेंट है x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, इसमें और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एलिमेंट है -2y इक्वल आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट के -6। y को फाइंड आउट करना है, -6 के नीचे -2 डिवाइड हो जाएगा, तो यह इक्वल आ जाएगा 3 के। थर्ड थर्ड एलिमेंट 6 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, और जो फोर्थ एलिमेंट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z। अब इसको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z नहीं लिख देना, इसमें हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि z तो हमारे पास यहाँ पर 6 के इक्वल है ना, तो जो x प्लस वाई है उसको हम 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 लिखेंगे। नेक्स्ट है पार्ट जी। मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 11 और 1। तो अगर हम दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें तो वो सेम है। ठीक है, रो एक ही है, कॉलम दो है, नहीं कॉलम एक ही है, रो दो है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये x प्लस वाई जो है ये एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। तो अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आपस में सॉल्व हो रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 को इक्वेशन 1 लेट कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 को इक्वेशन 2 एज्यूम कर लें। तो जो प्लस वाई है और माइनस वाई है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हम लिख देंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो x प्लस वाई है उसका प्लस वाई और x माइनस वाई का माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2x के इक्वल, और 11 + 1 हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल। तो 2x इज इक्वल्स टू 12 से हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6 के। x की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। अब जो सेकंड हमारे पास वो है, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, इसमें x की वैल्यू पुट कर दें। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 था, हमारे पास x 6 से इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हम 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 लिख लेंगे। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 6, और ये इक्वल टू आ जाएगा 5 के। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और y की वैल्यू आ गई है 5। नेक्स्ट है पार्ट एच। मैट्रिक्स ऑफ 5 10 15 x प्लस मैट्रिक्स ऑफ 5 y 15 5 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ z 15 30 और 7। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको रीराइट कर लेंगे। मैट्रिक्स जो दो हैं हमारे पास 5 10 15 x और 5 y 15 y। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को देखें ना, तो ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनके ऑर्डर सेम है, इनके रोज सेम है, कॉलम सेम है। इट मीन्स कि ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, और बीच में साइन भी एडिशन का है, तो हम इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, एडिशन का। तो पहला जो टर्म है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो है 5, और बीच में साइन है माइनस का, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म है 5। 5 + 5 हो जाएगा 10 के इक्वल। यहाँ पर जो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड टर्म है वो y है, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड टर्म है वो 10 है, तो 10 + y लिख लेंगे। नेक्स्ट 15 + 15 आ जाएगा, और ये x + 5 आ जाएगा। तो ये 5 + 5 10, 10 + y 10 + y आ जाएगा, एज इट इज़ 15 + 15 30 के इक्वल आ जाएगा, और x + 5 इज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो z 15 30 और 7 है। अब इससे वेरिएबल फाइंड करने हैं,
तो फर्स्ट इनको देख सकते हैं हम लोग, ये 10 प्लस वाई और एक्स प्लस 5 जो लिखा हुआ है ना, ये इसमें एक ही एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, इसको हमने एक ही ट्रीट करना है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, रोज सेम है, कॉलम सेम है, इट मीन्स कि आपस में सॉल्व हो सकते हैं। हम इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो z इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, या 10 इज इक्वल्स टू z, एक ही बात है, कोई मसला नहीं होगा। अगर हम थर्ड एलिमेंट को देखें तो 30 इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, इट मीन यहीं से सेटिस्फाई होता है, जो दो एलिमेंट्स एक जैसे हो जाते हैं ना बिल्कुल। वेरिएबल को देखने से पहले जब आप लोग मैट्रिक्स को चेक करते हैं तो कोई सा कांस्टेंट टर्म चेक किया करें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। जैसे पिछले एक क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं सेटिस्फाई करा था, तो हमने उस इक्वेशन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। अब जो सेकंड एलिमेंट है 10 प्लस वाई, वो इक्वल्स टू 15 की आ जाएगा। 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, तो वाई को हमने सॉल्व करना है, तो 10 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। फोर्थ एलिमेंट है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x, y और z सारों की टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पार्ट आई। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ x3y माइनस मैट्रिक्स ऑफ 36 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2x और y। ठीक है, मैट्रिक्स को एक बार रीराइट कर लेंगे, 5 इंटू x3y माइनस 36 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2xy। अब मैट्रिक्स के बाहर जो ये एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 5 किस मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है, कॉलम जो है x3y है, तो ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x, और 5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15y आ जाएगा, 5 3 जा 15y मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में 15y, माइनस सेकेंड मैट्रिक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो 36 26 एज इट इज़ लिख देंगे। इक्वल्स टू के राइट साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू माइनस 2 होता है 4x, माइनस 4x आ जाएगा, और 2 इंटू वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर हम सॉल्व करें तो इन देखें, ये मैट्रिक्स भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और बीच में ऑपरेशन इसको मीन सब्ट्रैक्शन का है, तो हम ये सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 36 आ जाएगा और 15y माइनस 26 इज इक्वल्स टू माइनस 4x और 2y आ जाएगा। अब ये जो 5x माइनस 36 है, ये एक ही टर्म है। अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4x के, ये इक्वल हो जाएगा 5x माइनस 36x माइनस 4x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो x वाली टर्म्स हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे। राइट साइड से ये जो माइनस 4x है लेफ्ट पर आकर प्लस 4x हो जाएगा, 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव 36 लेफ्ट से राइट पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 36, 9x इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 के। अभी जो इसका सेकंड टर्म है 15y माइनस 26, ये इक्वल आ जाएगा 2y के, तो 15y माइनस 26 इज इक्वल्स टू 2y। अब जो y वाली टर्म्स हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे, 15y राइट से माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 26, इक्वल्स के दूसरी तरफ जाके प्लस 26, 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 26। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 13 26 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 के। नेक्स्ट है पार्ट जे, मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जी माइनस 2 माइनस 4 5 प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 5 3 2 1 6 3 इज इक्वल्स टू 0 0 0 और 0 8 11। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है एक्स वाई जी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 5, इस पर तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज़ लिख देने हैं। जबकि सेकंड मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 10 6 4 फर्स्ट रो में आ जाएंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और जब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 12 और 6 जो है ये हमारे पास सेकंड रो में आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 0 0 0 8 11 के। अब अगर हम फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को देखें तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं तो बीच में जो ऑपरेशन होता है वो हम लगा सकते हैं, यानी सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 10 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट y प्लस 6, थर्ड के साथ थर्ड z प्लस 4,
4 के साथ 4 -2 + 2 -4 + 12 और 5 + 6 आ रहेगा इज इक्वल्स टू राइट पे मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रहेगा 0 0 0 0 8 11। अब जो फर्स्ट रो है x + 10 y + 6 z + 4 ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना है कंपेयर करके। जो सेकंड रो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं -2 + 2 आ जाएगा 0 -4 + 12 इक्वल आ जाएगा 8 के और 5 + 6 इक्वल होता है 11 के। तो अगर अब हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आपने इसको ये कंपेयर करना है कि इसके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। सेकंड रो बिल्कुल सेकंड रो के इक्वल आ रही है। इट मीन्स कि इसमें जो मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स हैं ये हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक भी टर्म फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो 0 है कि यहाँ पर 0 ना होता कोई और टर्म होती तो फिर हम इसको कहते हैं कि नॉट पॉसिबल बिकॉज़ एलिमेंट्स आर नॉट सेम। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल आ गए हैं दो मैट्रिसेस तो हम इसके वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। x + 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो +10 राइट पे जाकर -10 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -10। y + 6 इसका सेकंड एलिमेंट है वो भी 0 के इक्वल है तो 6 राइट पे जाके -6 हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -6। जो थर्ड है z + 4 वो भी 0 के इक्वल लेना है तो z इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। तो जो तीनों वेरिएबल्स थे मैट्रिक्स में x y और g वो हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मैट्रिसेस आपको दिए जाएंगे इसके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है जैसे 5 0 3 7 -9 -1 -8 5 6। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो ना तो उस सिंपली उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको यहाँ पे हम माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे मैट्रिक्स से बाहर, ठीक है, और उससे हमने पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक बार इसके साथ लिख देना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये माइनस इन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5, ठीक है। 0 के साथ माइनस नहीं आता, -3 -7 9 1 8 -5 -6। एक बात याद रखनी है कि एडिटिव इनवर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स को जब हम आपस में सॉल्व करें ना तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 0 आना चाहिए। ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस में आपको इससे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है एस। एस मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैट्रिक्स जो हो जाएगा ये है -5 2 3 -6 -9 4। अब एस मैट्रिक्स का हमने लेना है इनवर्स तो इसको सिंपली हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख देना है, इसको सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास 5 देन -2 देन -3 6 -9 और -4। अब अगर देखें तो अगर हम एडिटिव इनवर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स आपस में सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्टेंट हमेशा 0 मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। तो ये वैसे ही आ रहा है, ठीक है। ये रफ वर्क में है, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, जो रेड से शो हो रहा है ना ये रफ वर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स T5 -6 1, ठीक है। अब इसको हमने करना क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस मैट्रिक्स से बाहर लिखेंगे, अंदर 5 -6 और 1 आ जाएगा। देन आपने सिंपली माइनस को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। अगर इसको चेक करना हो तो हम रफ वर्क में इसका एडिटिव इनवर्स और जो इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 -6 1 और 5 -6 1 को आपस में सॉल्व करें तो अगर देखें तो इसका भी रिजल्टेंट 0 ही आता है। इट मीन्स कि दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उन मैट्रिसेस को सामने रखते हुए आपने बाकी जो उन्होंने कंडीशंस दी हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में वो सॉल्व करना है। इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास है ए मैट्रिक्स 5 3 -2 6, बी मैट्रिक्स इक्वल है 10 8 -8 6 और सी मैट्रिक्स इक्वल है 5 6 0 -12 9। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको जो ऑपरेशन दिया है वो है 2a + 1/2b -1/3c, ठीक है। इसमें ये जो ए बी और सी है ना इसका मतलब है ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है यहाँ पर इसको पुट करना है। तो इक्वल ले लेंगे 2 इंटू ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे तो ए मैट्रिक्स आपके पास 5 3 -2 6 है प्लस 1/2 बी मैट्रिक्स को लिख लेना है 10 8 -8 6 -1/3 सी मैट्रिक्स को लिख लेना है 15 6 0 -12। तो ये आपके पास आ रहेगा 2 इंटू 5 -2 3 6 प्लस 1/2 इंटू 10 8 -8 6 -1/3 इंटू 15 6 0 -12। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इन अ सेंस कि जो मैट्रिक्स से बाहर जो भी एलिमेंट्स हैं इनको मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है, कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके बाहर 2 एलिमेंट है तो ये हमारे पास 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 और माइनस आ जाएगा साथ में और 2 6 ज़ा 12 होता है। प्लस
अब ये जो 1/2 है ना, ये मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, -8 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2। साइन नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का, और ये जो 3 है ये मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। 15 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3, -12 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके सारों को सॉल्व कर देंगे। तो पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 10, 6, -4, 12 प्लस। अब ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना, ये हमने पिछले स्टेप में डिवाइड किया था, इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, -8 को 2 पे डिवाइड करें तो -4 आ जाता है, और 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। नेक्स्ट साइन आ जाएगा माइनस का, 15 को 3 पे डिवाइड करो तो 5 आ जाता है, और 6 को 3 पे डिवाइड करो तो 2 आता है। 0 जिस भी टर्म से डिवाइड होता है 0 ही आ जाता है, -12 जब 3 से डिवाइड होता है तो -4 आ जाता है। ठीक है, इक्वल नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट, अगर हम दोनों मैट्रिसेस को देखें तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। जब हमने सॉल्व करना होता है तो इसके लिए सिर्फ इतना देखना होता है कि इसके ऑर्डर है सेम है या नहीं। अगर मैट्रिक्स में एक्स वाई जी आ जाए तो फिर हमने ये प्रूफ करना होता है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑर्डर देखना है, तो वो ऑर्डर सेम है, दोनों का 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 10 + 5, 6 + 4, -4 + -4, तो -4 -4 ही आ जाएगा, और 12 + 3। सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, 2, 0, -4। ठीक है, अब ये जो 10 + 5 है 15 के इक्वल है, 6 + 4 10 के इक्वल है, -4 -4 -8 के इक्वल है, 12 + 3 15 के इक्वल है, माइनस सेकंड मैट्रिक्स पूरा ऐसे ही आ रहेगा 5, 2, 0, -4। अब फर्स्ट को हम अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ रहेगा 15। अब अगर इसको हम दोबारा देखें तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं दोनों। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, और ऑपरेशन इसमें नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन का है। तो ये आ जाएगा 15 - 5, 10 - 2, -8 -0, और 15 -4। 15 -4 मीनिंग 15 + 4। ठीक है, 15 - 5 इक्वल आ जाएगा 10 के, 10 - 2 इक्वल होता है 8 के, -8 -0 -8 के इक्वल होता है, और 15 + 4 आपके पास 19 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आपको इतना बड़ा ऑपरेशन दिया था ये इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, 10 8 -8 19। सेकंड पार्ट है a-1/2b। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो सेकंड कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स को पुट कर लेना है, याद रहेगा 5 3 -2 6। देन -1/2 के साथ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है जो कि है 10 8 -8 6। अब फर्स्ट मैट्रिक्स से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपली आपने 5 3 -2 6 एज इट इज लिख देना है। माइनस यहाँ पर 1/2 यानी 2 के साथ हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है। 10 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 8 को 2 पे डिवाइड, -8 को 2 पे डिवाइड कर लेना है, और 6 को भी 2 पे डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा, 5 3 -2 6 माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, -8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास अब दो मैट्रिक्स आ गए हैं जिसके बीच में ऑपरेशन भी हो रहा है इस सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ से आपने ये पता लगाना है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, एलिमेंट्स को नहीं देखना, ऑपरेशन में हम ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर दोनों का 2 क्रॉस 2 है, इट मीन्स ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 5 - 5, 3 - 4 -2 -4, और 6 -3। तो 5 - 5 आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के, 3 - 4 1 के इक्वल होता है, -2 माइनस माइनस का मतलब है माइनस माइनस प्लस, -2 + 4 होता है 2 के इक्वल। ठीक है, और 6 - 3 आपके पास 3 के इक्वल होता है। तो जो सेकंड पार्ट में आपको ये a-1/2b दिया था, ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वल आ गया है 0 -1 2 3 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें हमको मैट्रिसेस गिवन है, ए है 1 2 3 -3, बी है 1 -2 3 3, सी है 2 0 6 0, डी है 2 6, ई है 2 2 6 6। अब जब फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। सिंपली ए की जगह मैट्रिक्स ए को पुट करना है, बी की जगह मैट्रिक्स बी को, और इनको प्रूव करना है कि आपके पास सी मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसको अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ए की जगह मैट्रिक्स ए को तो यह आ जाएगा 1 2 3 -3, और बी की जगह जब मैट्रिक्स आएगा तो यह आ जाएगा 1 -2 3 3। इन दोनों का अब सॉल्व किया जा सकता है, यानी इनका ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। सेकंड सेकंड के साथ 2 + -2, थर्ड थर्ड के साथ 3 + 3 और -3 + 3। देन इनका जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, उसको सॉल्व कर लेंगे। वो ए प्लस बी आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 + 1 2 + -2 3 + 3 -3 + 3। तो 1 + 1 2 के इक्वल होता है, 2 - 2 0 के इक्वल होता है, 3 + 3 6 और उस -3 + 3 0 के। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स सी के ही इक्वल आया है, तो इसको हम एन पे इक्वल्स टू सी लिख देंगे। नेक्स्ट है पार्ट 2, सी + डी इज इक्वल्स टू ए। अब पहले मैट्रिक्स सी को पुट करेंगे सी की जगह, देन प्लस और मैट्रिक्स डी होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 0 6 0 + 2 6। तो अगर अब हम देखें तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है ना, यानी कि एक का 2 × 2 है, एक का 2 × 1 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको एडिशन हम नहीं कर सकते दो मैट्रिसेस की जब उनका ऑर्डर सेम नहीं होता। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू add these matrices as the order is not same, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, ठीक है। अब उसमें मूव करेंगे, उसमें आपको गिवन है डी प्लस डी इज इक्वल्स टू ई प्रूफ करना है। तो डी आपके पास है 2 6, इसी को डी से ऐड करना है 2 6। तो अब इनका ऑर्डर सेम है, इन हमको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा 2 + 2 एंड देन 6 + 6। तो 2 + 2 आपके पास आ जाएगा 4 और 6 + 6 12। अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स ई के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इज़ नॉट इक्वल्स टू ई का साइन लगाना है। नेक्स्ट है पार्ट 4, ई माइनस डी इज इक्वल्स टू सी। पहले आपने मैट्रिक्स ई को पुट करना है, वो है 2 2 6 6 माइनस डी। डी मैट्रिक्स है आपके पास 2 6। अगर इस पे आप गौर करें तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, पहले का 2 × 2 है, सेकंड का 2 × 1 है। तो इसको हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप देने लिखने हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इम्पॉसिबल टू ऐड द मैट्रिसेस एज द ऑर्डर इज़ नॉट सेम। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी मैट्रिसेस यूज़ करना है, क्योंकि वो आपने प्रीवियस क्वेश्चन से लेना है, उसका कंडीशन आपकी बुक में गिवन है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ए और बी मैट्रिक्स लिख लेंगे और इस पर कम्यूटेटिव लॉ लगाना है। कम्यूटेटिव हमारे पास होता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए को प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल, ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स ए 5 3 -2 6 और मैट्रिक्स भी 10 8 -8 6 आपस में लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व करना है, एडिशन को लगाना है, 5 + 10 3 + 8 हो जाएगा, -2 -8 और 6 + 6। अगर अब इनको सॉल्व करें तो ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 15 11 -10 और 12, ठीक है। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड जो b + a है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले बी मैट्रिक्स को लिख लेना 10 8 -8 6, ठीक है। और उसके बाद प्लस लगाकर ए मैट्रिक्स लिख लेना है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 10 + 5 8 + 3 -8 -2 और ये लास्ट वन है 6 + 6। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आपके पास इक्वल आ गया 15 11 -10 12 की, ठीक है। तो इस पे सिंपली आपने ये लिखना है कि अगर हम देखें तो दोनों मैट्रिसेस सेम है, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने मैट्रिसेस को प्रीवियस क्वेश्चन से यूज़ करना है। यहाँ पर हम 3 मैट्रिसेस यूज़ करेंगे, ए बी और सी, क्योंकि इस पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ए प्लस बी प्लस सी को पहले ब्रैकेट में लिखना है, फिर ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखना है प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो पहले ए मैट्रिक्स आपने लिखना है 5 3 -2 6 प्लस एक ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद दोनों मैट्रिसेस लिखने हैं बी प्लस सी के।
ठीक है, ये बी प्लस सी यहाँ पर पुट कर देना है। अब फर्स्ट को एज इट इज़ लिख देना है और सेकंड को सॉल्व कर लेना है। 10 + 15 25, 8 + 6 14 -8 + 0 -8 और 6 - 12 -6। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, तो 5 + 25 आप स्टेप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आ जाएगा 30, सेकंड आ जाएगा 33 + 14 17 -2 -8 आ जाएगा -10 और 6 - 0 आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के। अब जो राइट हैंड साइड है, a + b को ब्रैकेट में रख के प्लस c को सॉल्व करना है। तो a + b आपने इन दोनों मैट्रिसेस ब्रैकेट में प्लग इन करना है, ठीक है, और बीच में इनके एडिशन का प्रोसेस है और यहाँ पर प्लस लगाकर सी मैट्रिक्स लिख देना है। अब जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 10 15, ठीक है, और 3 + 8 11 -2 -8 -10 और 6 + 6 12 और सेकंड मैट्रिक्स 15 6 0 -12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लें तो 15 + 15 30, 11 + 6 70, -10 + 0 -10 और 12 - 12 0। अगर इनको देखें तो दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो आपने लिख देना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इसमें यूज़ होगा, ठीक है, और इस पे जो हमने फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन से ये मैट्रिसेस लिए हैं, इसमें हमने ट्रांसपोज का लॉ प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो होता है वो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिसेस के ऊपर छोटा सा टी लिखनी है, ठीक है। पहले ए मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है, प्लस फिर बी मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में इनके ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मीन्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो 1 2 रो में था कॉलम में आ गया, ठीक है, इस तरह। फिर 3 - 3 रो में था, इसको कॉलम में ले आए, बीच में प्लस है, 1 - 2 रो में था, इसको कॉलम में ले आए, 3 + 3 रो में इसको कॉलम में ले आए। अब इनका ऑर्डर सेम है, इनको सॉल्व करें तो 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2, 3 + 3 6, 2 - 2 0 और -3 + 3 भी आपके पास आ जाएगा 0। अब जो राइट हैंड साइड पर है वह है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को और इसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसको सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू पूरी ब्रैकेट लेनी है, उसके अंदर ए प्लस बी मैट्रिसेस लिखने हैं, ठीक है, और होल ट्रांसपोज देख लिखना है, पूरी ब्रैकेट के ऊपर एक छोटा सा टी लिखना है। यहाँ पे कैपिटल टी लिखे हैं, ये स्मॉल है। ये इसका फिर हम सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 2 - 2 0 3 + 3 6 और -3 + 3 0। इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो 2 0 रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, ये कॉलम में 2 6 तो रो में आ जाएगा और 0 0 चेन बनेगा। तो ये भी आपके पास ट्रांसपोज जो है वो प्रूव हो गए, दोनों साइड्स पर इक्वल है। इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है।